नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों मेरे ही पीछे स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा, हनी ट्रैप का जो इशू है बेसिकली दोस्तों आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंट्स में भी क्या हुआ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का एक शहर जहां के एक व्यक्ति जिसका नाम मतलब कह सकते हैं आपका पम्मी, जो यूपी पुलिस में जो है आपका कांस्टेबल थे और जिनका ज्वाइनिंग आपका 2018 में हुआ था। अब जो बेचारे पम्मी नाम के जो कांस्टेबल हैं यूपी पुलिस में, तो इनका ज्वाइनिंग बेसिकली आपका 2018 में हुआ। और इसके साथ साथ दोस्तों ये पार्टिकुलर जो केस आपका हुआ है वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का जो हुआ है, और बुलंदशहर की जो पुलिस है इस पार्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन ओवरऑल कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। और बेसिकली जो मामला है दोस्तों वो आपका हनी ट्रैप का मामला है, जिस पार्टिकुलर हनी ट्रैप में पम्मी जी जो है फंस चुके हैं। और इनफैक्ट हमारे भारत में कई सारा हनी ट्रैप का इशू हुआ। मेरे अपने ही इस पार्टिकुलर चैनल पे मैंने वो वीडियो बनाया भी है। अभी रिसेंट्स में आपको याद होगा बांग्लादेश के कुछ सिटीजन जो थे बंगाल में आए थे कोलकाता में, तो उनके साथ भी इशू हुआ था वही हनी ट्रैप को लेकर के। बॉम्बे में कुछ दिन पहले केस हुआ, दिल्ली में हुआ। इनफैक्ट एक बार ऐसा भी केस हुआ था कि इसरो के जो चीफ मतलब कह सकते हैं टॉप लेवल पे जो ऑफिसर्स है वो भी इस पार्टिकुलर हनी ट्रैप में फंसे थे, जिसमें लिंक बताया गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसा इंसिडेंट आए दिन होते रहता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन ये जो मामला सामने आया है हनी ट्रैप का, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कांस्टेबल हैं पम्मी जी, सो बेसिकली इनका ज्वाइनिंग ही बिल्कुल नया है, 2018 में ज्वाइनिंग है इनका। और इनफैक्ट ये शादीशुदा भी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हुआ ऐसा कि जहाँ पर ये रहते थे उसी के आसपास में कुछ ही समय के बाद एक लड़की से जो है मुलाकात होता है इनका। शादी हो जाता है पम्मी जी का, लेकिन शादी के बाद भी जो है एक लड़की से मुलाकात होता है और धीरे धीरे वो मुलाकात दोस्ती में बदलता है और धीरे धीरे दोस्ती के बाद फिर वो मुलाकात प्यार में बदल जाता है। लेकिन आजकल आप जान ही रहे हैं कि प्यार अच्छा वाला मिलना बहुत मुश्किल है, और ऐसे नॉर्मल टाइप का रोड पे ऐसे सड़क पे मिलना वो बहुत आसान है, आप समझ ही रहे हैं। और एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि 55% हमारे देश में जो इंडियन मैरिड कपल हैं वो मान के चलिए कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। तो ये जो हनी ट्रैप का मामला बेसिकली क्या हुआ कि पम्मी जी एक लड़की के चक्कर में फंसे जिसका नाम प्राची था, और वो बेसिकली उसी के कॉलोनी में थे। काफ़ी ज़्यादा एज नहीं था लड़की का, और इनका भी नया नया ज्वाइनिंग हुआ था। आई थिंक 2018 के बाद 2024 लगभग मान के चलिए कि 5 से 6 साल का इनका ज्वाइनिंग हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसी बीच में जब वो लड़की से मुलाकात हुआ, दोस्ती हुआ, फिर प्यार हुआ, और काफ़ी दिनों का जब ये रिलेशन था, तो धीरे धीरे फिर ये जो लड़की है बेसिकली क्या की है कि ये बेसिकली लड़की जो है आपका ये धीरे धीरे पैसा मांगना शुरू कर दी। किसके से? तो ये पैसा मांगना शुरू कर दी है पम्मी जी से। अब कभी कभी होता है कि किसी को कुछ इश्यूज है तो चलो ठीक है वो पैसा जो भी है दे दिया गया, लेकिन अननेसेसरी इतना पैसा जो है मतलब कि मांग लिया गया। धीरे धीरे होते 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 लगभग वो अमाउंट आप देख सकते हैं कि ये 6 लाख के करीब आपका पहुंच गया। अब ये बेचारे पम्मी जी जो कांस्टेबल थे तो इसी बीच में वो परेशान हो गए काफ़ी कि आखिर इतना ज़्यादा पैसा मतलब कि मांगा जा रहा है, फिर भी पैसा मांगा जा रहा है, मतलब कि अलग अलग तरीके से टॉर्चर्स किया जा रहा है। मतलब हर एक एंगल और हर एक लेवल पे इनको जो है प्रेशराइज किया गया, टेंशन्स दिया गया। और इसके साथ साथ दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अंतिम में जब इनसे जो है वो सहा नहीं गया, और सहा भी कैसे जाएगा, एक तो ये शादीशुदा है, घर पे बोल नहीं सकते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर ये डिस्कस नहीं हो सकता है। तो दोनों तरफ से आदमी फंसा हुआ है। सोसाइटी भी क्या बोलेगा, आप समझ ही सकते हैं। पुलिस का तो एक रिस्पेक्ट होता है ना फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इन्होंने एक वीडियोस बनाया, और वीडियोस में आप देख सकते हैं कि ये हाथ जोड़े हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए हाथ जोड़े हुए ये वीडियो बना रहे हैं। मतलब ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था, और इसमें साफ साफ इन्होंने कहा भी है कि कुछ भी हो जाए, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये लड़की को बहुत कड़ा सा कड़ा सज़ा मिलना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हमको परेशान की है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेन एक्यूज्ड है वो यहाँ पर आपका देख लीजिए खड़ी हुई है। और अगर अब आपका सवाल होगा कि बाजू में कौन है, तो बाजू में उसकी फ्रेंड है जिसका नाम है सोनिया। और ये दोनों ही मिल करके कह सकते हैं कि पम्मी जी को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान की और काफ़ी ज़्यादा सताई। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्राची, जिसके चक्कर में कह सकते हैं आपका कि ये
पुलिस कांस्टेबल्स थे, जिसकी वजह से बहुत कुछ मतलब कि उनको सहना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया था कि वो जहर खा चुके थे, लेकिन फिर ऑन टाइम वो हॉस्पिटल में रीच कर गए, देन वहाँ से वो बच गए फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन राइट नाउ ऐसा हुआ है कि ये आखिरी एक मैसेज दिए अपने वीडियोस के माध्यम से, और उन्होंने यही कहा है कि हम बहुत टॉर्चर हो गए, बहुत परेशान हो गए, और फाइनली फिर इन्होंने जो है सुसाइड कर लिया दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी दुखद घटना है। मैंने हनी ट्रैप के ऊपर काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ ये अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखद है। और इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स में ये तो 2 लड़की है ही है, खासकर एक और इम्पॉर्टेंट शख्स है जो प्राची का भाई है, अमित करके शायद कुछ नाम है। तो ये तीनों मिलकर के ओवरऑल दोस्तों पम्मी जी को काफ़ी टॉर्चर किया, स्पेशली प्राची सताया। तो ही जो है पम्मी जी ने अपने आखिरी मैसेज में ये बोला है कि इसको कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए प्रशासन की तरफ से। काफ़ी टॉर्चर और काफ़ी सताया गया। सोच रहे हैं आप 6 लाख रुपया दे देना, काफ़ी कम उम्र का नया ज्वाइनिंग है, और ऐसा इंसिडेंट्स हमारे भारत में, प्यारे से भारत में इस तरह का जो भी है मतलब कि हो रहा है। अब एक लड़की हो या फिर लड़का हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट अगर सोसाइटी में होता है तो एक के वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है। आज देखिए इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है कि मासूम चेहरे काम इतने खतरनाक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ऐसा होगा। अब ये इंसिडेंट बहुत सारा हो सकता है मे बी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा दिल से पम्मी जी को श्रद्धांजलि, अब क्या ही बोल सकते हैं। बहुत अजब सा इंसिडेंट हुआ है ये हनी ट्रैप को लेकर के, और ये घिनौना टाइप का जो काम हुआ है, जिनको पैसों से ज़्यादा कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट समझ ही में नहीं आता है लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ तो ये भी है कि पम्मी जी का जब ऑलरेडी शादी हो चुका था, तो फिर बाहर में रिलेशन जो बनाने का मामला था वो एक अलग सा मामला हमारे भारत में ये बिल्कुल कॉमन हो चुका है। आई थिंक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कह सकते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप कि 55% भारत में जो कपल हैं बेसिकली उसमें से खासकर स्पाउस जो है वो चीट करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मोस्टली उसमें जो है कौन है आपका वोमेन है। यहाँ पर एक सर्वे है ओवरऑल दोस्तों, और ये सर्वे बेसिकली जो हुआ था ये 1525 इंडियन मैरिड्स को लेकर के हुआ था, जिसमें से जो उनका एज ग्रुप था 25 से 50 के बीच में था, और बेसिकली इनका जो बिलोंगिंग था दिल्ली, बॉम्बे, देन आपका चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता। तो इन सारे लोगों से सर्वे किया गया और यहीं से फिर रिपोर्ट्स ये बना करके जो भी आया है हमारे सामने दोस्तों। अब इंडिया का पहला जो एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप है ग्लिडेन का ही एक नॉर्मल सर्वे है। 55% ऑफ मैरिड वुमेन हैव बीन अनफेथफुल टू देयर पार्टनर एट लीस्ट वंस। यानी कि भारत में 100% में 55% जो मैरिड कपल हैं और स्पेशली जो वुमेन हैं वो लाइफ में एक बार शादी के बाद वो अनफेथफुल रहती है। ये ऑलरेडी सर्वे है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इनफैक्ट 48% ऑफ इंडियंस बिलीव्स दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन लव विथ 2 पीपल। भारत में 48% लोगों का ये सोचना है कि इट इज़ पॉसिबल टू बी इन लव विथ 2 पीपल, यानी कि एक साथ में 2 लोगों से जो है प्यार करना बिल्कुल पॉसिबल बात है। और उतना ही छोड़ दीजिए ना, कई सारे जो साथी हैं वो भी ऐसा करते हैं, वो तो हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, वो तो है ही है ओवरऑल। मतलब आपसे भी बात हो रहा है और किसी और से भी बात हो रहा है, ऐसा तो नॉर्मल चल भी करता है। 46% think that one can cheat on a person while still being in love with them। ये भी वही बात हो गया, एक से चीट करना, एक से उधर करना। तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि आप अगर किसी को चीट कर रहे तो अगला भी तो किसी से कर सकता है, तो वो भी तो चीट कर लिया आपसे। तो यहाँ पे ट्रस्ट का मामला हो गया कंप्लीटली दोस्तों। इसके बाद 40% would do so if the circumstances were extenuating, they expect to be forgiven by their partner 69%। तो ये बेसिकली जो इशू है हमारे देश में, स्पेशली हमारे सोसाइटी का जो ये बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, जिसमें लोग चौकन्ना हो चुके हैं, लोगों को मेंटली प्रेशर है, हेल्थ कॉन्शियसनेस है, देन अलग अलग इश्यूज भी बढ़ रहा है। अब मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड ऑफिस गया, अब पता चला वाइफ किसी और के साथ चली गई, तो ये सोच होने से क्या होता है, टेंशन हो जाता है, हेल्थ कंसर्न हो जाता है बेसिकली दोस्तों। आई होप दोस्तों कि हनी ट्रैप का जो यूनिक केस सामने आया है, स्पेशली जो मैंने आपके साथ साझा किया, आने वाले दिनों में थोड़ा सा रोकथाम लगे, कोई ऐसा लॉ आया जिसके ऊपर इस पर वर्क ऑन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा दिल से श्रद्धांजलि है कि पम्मी जी को, जो इस तरह का काफ़ी दर्दनाक इंसिडेंट हुआ बेसिकली दोस्तों। इसी तरह से मैं आपके सामने से रुखसत लेता हूँ। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।